हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहां से भी जा करके आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो आज मैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ, जिसकी जानकारी होना आप सबके लिए आवश्यक है। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। दुर्घटना के दौरान गर्भ में पल रहा बच्चा भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुआवजे का हकदार, मानी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन दुर्घटना के दौरान गर्भ में पल रहा बच्चा भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का हकदार है। वर्तमान मामले में माननीय न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावे में 9,29,000 रुपए का अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया। माननीय जस्टिस सुबीर सहगल ने कहा, दावेदारों को संपत्ति के नुकसान और संघ के नुकसान के कारण कोई मुआवजा नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए। भले ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के दिन बच्चा मां के गर्भ में था, फिर भी वह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुआवजे का हकदार होगा। यह अपील मृतक राकेश कुमार के कानूनी प्रतिनिधि दावेदारों द्वारा दायर की गई, जिन्होंने 2016 में न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे में वृद्धि की मांग की थी। कुमार की मोटरसाइकिल एक ट्रैक्टर से टकरा गई। परिणाम स्वरूप वह अपनी चोटों के कारण उसने दम तोड़ दिया। दुर्घटना के समय कुमार की विधवा गर्भवती थी। मृतक की मृत्यु के लगभग 2 महीने बाद नवंबर 2015 में लड़के का जन्म हुआ। रिकॉर्ड पर उपलब्ध परिस्थितियों और सामग्री का विश्लेषण करने के बाद माननीय न्यायालय ने पाया कि मृतक और दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी ने दुर्घटना के तथ्य को स्थापित किया। प्रत्यक्षदर्शी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अपराधी ट्रैक्टर को आरोपी द्वारा लापरवाही से चलाया जा रहा था और मोटरसाइकिल से टकराने के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को छोड़कर मौके से भाग गया। माननीय जस्टिस सहगल ने कहा कि मृतक, जो भवन निर्माण सामग्री की दुकान चलाता था और 24 वर्ष का था, उसकी आय 6,000 रुपये प्रतिमाह मानकर मुआवजे का आकलन किया गया। माननीय जज साहब ने कहा कि मृतक को आकस्मिक मजदूर माना गया क्योंकि उसकी आय के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था। हरियाणा सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2015 से अकुशल श्रमिकों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी 5,886 रुपये प्रतिमाह थी और 21/10/2015 की अधिसूचना के आधार पर राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2015 से अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मासिक मजदूरी को 7,600 रुपये कर दिया। घातक दुर्घटना 30/9/2015 को हुई थी, तो मृतक की मासिक आय सुरक्षित रूप से 7,200 रुपये मानी जा सकती है। आगे कहा गया कि न्यायाधिकरण ने 18 का गुणांक सही ढंग से लागू किया, जिसमें किसी वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायाधिकरण ने मृतक के अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 20,000 रुपये दिए। माननीय जज साहब ने कहा, माननीय जज ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि दावेदारों को संपत्ति की हानि और संघ की हानि के कारण कोई मुआवजा नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए। साथ ही दुर्घटना के समय कुमार की विधवा गर्भवती हुई। मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नानूराम उर्फ चुहरू राम, अन्य 2018 SCC 130 का हवाला देते हुए माननीय न्यायालय ने कहा, दावेदार पारंपरिक टाइटल के तहत भविष्य की संभावनाओं आदि के लिए अवार्ड के हकदार हैं। टाइटलवार मुआवजे की विभिन्न गणना को संशोधित किया जाना चाहिए। उपरोक्त के आलोक में माननीय न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता 9,29,000 रुपए पूर्णांकित के अतिरिक्त मुआवजे का हकदार होगा, जो दावा याचिका दायर करने की तारीख से 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ अपीलकर्ताओं को देय होगा। केस टाइटल है कृष्णा और अन्य विरुद्ध रामेश्वर और अन्य। तो ये था पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट, जिसकी जानकारी होना आप सबके लिए बहुत जरूरी थी। माननीय न्यायालय ने गर्भ में रहने वाले बच्चे को भी मुआवजे का हकदार माना है।
तो फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।